Hello everyone. Good evening to all. Myself is Richa Shukla. Today I will discuss about terminology related to gynecology. आज हम कुछ टर्म्स लेकर आए हैं जो कि गायनेकोलॉजी से रिलेटेड है. तो हमारा जो पहला वर्ड है, टोटल मैंने 15 वर्ड लिए हैं. तो जो पहला वर्ड है वो है मेनॉर्की. MENARCHE. मेनॉर्की, इसको हम हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन. और इसका मतलब क्या होता है? एज ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. मेनॉर्की का मतलब होता है एज ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन. इट मीन्स जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है वुमेंस में, लड़कियों में, तो उसको हम कहते हैं मेनॉर्की. जो एज होती है गर्ल्स में वो होती है कभी कभी 12 ईयर्स पे भी हो जाता है, या फिर जो अप्रोप्रिएट एज है वो है 13 ईयर. तो इसको हम कहते हैं मेनॉर्की, जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं गर्ल्स में. दूसरा जो वर्ड है वो है मीनोपॉज. MENOPAUSE. मीनोपॉज, इसकी हिंदी होती है रजोनिवृत्त. इसको कहते हैं इंड ऑफ वुमेन मेंस्ट्रुअल साइकिल. जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, पीरियड्स होती है, जो वुमेन्स में इंड हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं इस कंडीशन को मीनोपॉज. मीनोपॉज मीन्स होता है पीरियड्स का रुक जाना. तो ये जो एज होता है वो 48, 50, 40 से स्टार्ट होता है और 50 तक हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं मीनोपॉज. तीसरा जो है वो है एबॉर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं गर्भपात. अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, उसको हम कहते हैं एबॉर्शन. चौथा है मिसकैरेज. मिसकैरेज भी एक एबॉर्शन का ही टाइप है, लेकिन मिसकैरेज और एबॉर्शन में बस इतना फ़र्क है, जो मिसकैरेज होता है वो अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है. एबॉर्शन जो होता है वो सर्जिकल होता है मेनली, और जो मिसकैरेज होता है अर्ली प्रेगनेंसी लॉस होता है, इसको हम स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी बोल सकते हैं. पांचवा जो है वो है एमनोरिया. AMENORRHEA. एमनोरिया. वैसे तो स्पेलिंग है AMENORRHEA, लेकिन H यहाँ पे साइलेंट रहेगा तो हम बोलेंगे एमनोरिया. ये होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन. बहुत लोगों में पीरियड्स नहीं आते हैं, ये भी एक डिसऑर्डर होता है, तो इसको हम कहते हैं एमनोरिया कंडीशन. छठा जो है मेनोर्जिया. मेनोर्जिया मीन्स होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इंक्रीज. पीरियड्स में जब ब्लीडिंग ज़्यादा होने लगे, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मेनोर्जिया. सातवां जो है इनफर्टिलिटी. INFERTILITY. इनफर्टिलिटी, इट मीन्स इनएबिलिटी टू कंसीव. जब बेबी कंसीव होने में प्रॉब्लम हो, ऐसे कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं. आठवां जो है वो है डिस्पैरोनिया. डिस्पैरोनिया. DYSPAREUNIA. डिस्पैरोनिया मीन्स होता है पेनफुल एंड डिफिकल्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स. सेक्सुअल इंटरकोर्स में जब बहुत ज़्यादा पेन हो तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्पैरोनिया. नवा जो वर्ड है वो है डिसमेनोरिया. डिसमेनोरिया. DYSMENORRHOE. डिसमेनोरिया मीन्स होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन. पीरियड्स में जब बहुत ज़्यादा पेन हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसमेनोरिया. 10वां जो है वो है मेस्टोल्जिया. MASTALGIA. मेस्टोल्जिया मीन्स होता है ब्रेस्ट पेन. कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो हमारे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा कभी कभी पेन होता है कुछ डिसऑर्डर के वजह से, तो इसको हम इस कंडीशन को बोलते हैं मेस्टोल्जिया. इस कंडीशन को हम मेस्टोल्जिया बोलते हैं. 11वां जो है वो है एमनियोरिया. AMNIORREA. एमनियोरिया. एमनियोरिया मीन्स होता है लॉसिंग ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड थ्रू वेजाइना. जब एमनियोटिक फ्लूइड वेजाइना के थ्रू लॉस होने लगता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एमनियोरिया. 12वां है मल्टीपेरस. MULTIPAROUS. मल्टीपेरस मीन्स होता है 2 और मोर प्रेगनेंसी कंप्लीटेड. जब एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी कंप्लीट कर चुके होते हैं तो इस कंडीशन को कहते हैं मल्टीपेरस. 13वां जो है वो है मैक्रोसोमिया. MACROSOMIA. मैक्रोसोमिया. इट मीन्स एबनॉर्मली लार्ज न्यूबॉर्न. जितना एक बेबी को, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जितना उसका वेट होना चाहिए उससे ज़्यादा जब वो बेबी वेट गेन कर लेता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मैक्रोसोमिया.
14 जो है वो है नली पेरस। एक हमने डिस्कस किया था ऊपर मल्टी पेरस जो 12वां था, और उसी के अपोजिट है नली पेरस। नली मिस नल, NULLIPARROUS, नली पेरस। नली पेरस मीन्स वुमेन हु नेवर गिव बर्थ। इट मीन्स ऐसी वुमेन जो कभी भी कंसीव नहीं करती है, इट मीन्स कभी भी बर्थ नहीं देती है, तो उसको हम कहते हैं नली पेरस। और जो 15 मेरा लास्ट वर्ड है, टर्म है, वो है टीयर, TER। इट मीन्स लैक्रेशन ड्यूरिंग वेजाइनल बर्थ। इट मीन्स जब बर्थ कंडीशन होता है तो लैक्रेशन होता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं टीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।